भगवान बताएंगे कि तुम्हारे पति कौन होंगे। तब वो छाया सीता, माया सीता पुष्कर में जाती और भगवान शिव जी का कठोर तपस्या करते और भगवान शिव जी प्रकट होते हैं और बोलते हैं देवी तुझे क्या चाहिए। तब वो देवी कहती हैं, माया सीता कहती है कि हे महादेव यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो आप पति दीजिए मुझे। 5 बार अब वो बोला उसने, पतिम देहि पतिम देहि पतिम देहि त्रिलोचन। 5 बार बोला पति दीजिए पति दीजिए पति दीजिए पति दीजिए। तो भगवान शंकर प्रसन्न थे। भगवान शंकर ने कहा देवी तुम्हारे 5 पति होंगे। क्या बोले? 5 पति। इस समय तुम जाओ और स्वर्ग की लक्ष्मी बन जाओ और जब तुम्हारा दूसरा जन्म होगा ना तो तुम द्रौपद राजा के यहाँ द्रौपदी बन करके प्रकट होगी और तुम्हारे 5 पांडव के तुम्हारे पति होंगे। सुन रहे आप? वही छाया सीता स्वर्ग लक्ष्मी बनी। देवी पुराण में माया की कथा है ना, देवी की कथा है ना, लक्ष्मी जी के अवतारों की कथा में यह वर्णन किया गया। और फिर वो भगवती छाया सीता ही द्रौपदी बनकर के आई, इसलिए द्रौपदी साक्षात लक्ष्मी का अवतार कहा गया है, द्रौपदी जी। तो भगवान कहते हैं देवी तुम अग्नि में निवास करो, निज प्रतिबिंब राखितः सीता, तैसा ही सील रूप सुविनीता। सीता जी ने अपना प्रतिबिंब रखा, यानी छाया। प्रतिबिंब कहते हैं फोटो को। तो राम जी के साथ फोटो रखा, बाद बाकी सीता मैया तो अग्नि देवता के पास चली गई। और गोस्वामी जी कह रहे हैं कि लक्ष्मण यह मर्म न जाना, जो कछु रचा जो कछु चरित रचा भगवाना। लक्ष्मण जी को भी इस बात का पता नहीं चला अभी जो भगवान ने माया रची, क्योंकि लखनलाल तो गए हुए थे कंदमूल फल लेने के लिए। बोलो जय श्री राम। इधर रावण मारीच के पास जाता है। मारीच ने कहा रावण भैया महाराज मैं नहीं जाने वाला, मैं पहले भी गया था विश्वामित्र जी के यज्ञ में बाधा डालने के लिए, एक बाण से मुझे यहां पहुंचा दिया लंका में, मैं नहीं जाने वाला। तब रावण ने कहा दुष्ट तू नहीं जाएगा तो मैं तुझे मार डालूंगा। मारीच ने सोचा इस दुष्ट के हाथों से मरना तो अच्छा है कि राम जी के हाथों से मरूं, मेरी सुगति तो हो जाएगी। तब मारीच हृदय अनुमाना, नवहि विरोधे नहीं कल्याण। सुनो मेरी माताएं, 9 लोगों से बल विरोध नहीं करना चाहिए। कौन कह रहा है? मारीच कह रहा है। कौन से होते हैं वो 9 लोग? शस्त्री मर्मी प्रभु सट धनी, वेद बंदी कवि भामस गुनी। इन लोगों से बैर नहीं करना चाहिए। मर्मी सबसे पहले लिखा शस्त्री, जिसके हाथ पर सहस्त्र हो, मतलब हथियार हो। तय अगाड़ी बग 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 बर बग 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 नीचे बल करूं, कहीं हथियार से एक नल ठोके तो मैं वो प्राण न चले जाए, इसलिए शास्त्री। मर्मी जो तुम्हारे भेद को जानता है, जो तुम्हारी कमजोरी को जानता है, उससे ही बल दुश्मनी नहीं लेनी चाहिए। जिसको तुम्हारे राज पता हो। सुन रहे हो? मर्मी जो तुम्हारे मर्म को जानता है, जो तुम्हारे भेद को जानता है। प्रभु यानी भगवान, सामर्थ्यवान, स्वामी। किसी सामर्थ्यवान से भी बैर नहीं रखना चाहिए। सट कहते हैं मूर्ख को। मूर्ख व्यक्ति से भी बल बक बक न छेन करी, उससे भी ज्यादा दुश्मनी नहीं करनी चाहिए। सुन रहे हो? धनी धनवान व्यक्ति से भी दुश्मनी नहीं करनी चाहिए। धनवान व्यक्ति तुम्हें कहां मरवा दे, कैसे कटवा दे, पता नहीं चलेगा। बोले जय श्री राम। इसलिए धनवान लोगों के सामने भी बक बक नहीं करना चाहिए। बोलो जय श्री। वेद बंदी कवि भामस गुणी,
वैद्य डॉक्टर साहब के सामने भी ज्यादा बक 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 न बल कर और दुश्मन न छीन कहानी गोली दीजिए तुम नहीं ऐसी दवाई दे दे ठीक होने की नहीं बीमार होने की गोली ना दे दे वो एक ऐसा इंजेक्शन ना लगा ले भला की जगह पूरा। इसलिए डॉक्टरों से भी बैर नहीं करना चाहिए। सुन रहे हो? बंदी भट्ट जो बलवान आदमी होता है खूब मोटा तकड़ा तय के सामने भी बक बक नशीन बल करियो एक मुक्का मारेगा तो सब प्राण निकल जाएंगे। ऐसे जो बलवान व्यक्ति है उससे भी बैर नहीं करना चाहिए। कभी रचना करने वाला कवि तुम्हारे ऊपर कौन सा गीत जोड़ दे इसलिए उससे भी दुश्मनी नहीं करना चाहिए। कभी तुम्हारे ऊपर कौन सी कविता लिख ले और कब तुम्हारा प्रचार कर ले बोलो जय श्री राम। इसलिए कवियों से भी दुश्मनी नहीं करना चाहिए। और भामस रसोईया भानस रसोईया से बोल बैर नहीं करना चाहिए। अगर तुम क्या खाना बना तुम अच्छा ही बना के नहीं जानते हो रोज यदि डांटा रसोईया को कि ठीक नहीं बनाते एक दिन इन्होंने भोजन करा लो सब खत्म अब का छकी कहीं विष न डाल दे भोजन में और गोविंदा है ना। इसलिए रसोईया से भी बैर नहीं करना चाहिए साहब। रसोईया की तो तारीफ होनी चाहिए। अरे साहब आपके हाथों पर तो जादू है हम तो उंगली चाट के रह जाते हैं साहब। बोलो जय श्री राम बोलो जय श्री राम। तो आज मारीच कह रहा है कि रावण से विरोध करना ठीक नहीं जाना चाहिए मुझे तुरंत। सोने का मृग बन गया कौन? मारीच। और भगवान राम जी के सामने पंचवटी पर पहुंच गया। मां भगवती सीता ने उस स्वर्ण के मृग को देखा। सीता परम रुचिर मृग देखा अंग अंग सुमनोहर वेसा। क्या सुंदर वो मृग था। सुन रहे हो? उसकी छाल उसका शरीर स्वर्ण का। देवी कहती है मां सीता कहती है कि हे राम जी मेरे लिए ये मृग पकड़ करके ले आओ मैं इसको अयोध्या लेकर के जाऊंगा। सोने का मृग। अब देखो जरा भगवान की लीला देखो।